electric potential. So what? This is your change in potential energy. So if there is a point A and there is a point B, so let us consider this is the object A and this is the object B, and the separation is initial separation is R1. So there will be some potential for this separation, that is U1. Now you are changing the separation. So final separation between the two is, let us say B is moved over here. Clear? B यहाँ आ गया. So this will be the final separation. ना बेटे R2 final separation हो गया. So what? the मतलब इनिशियली यहाँ था तो ये पोटेंशियल एनर्जी था, फाइनली यहाँ आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? U2 हो गया. So U2 minus U1 is delta U, which is change in potential energy. Change in potential energy, and which is equal to minus integration Fc dot dr is equal to minus F external dot dr. Clear? So you will apply this formula to find the change in potential energy. To find the change in potential energy, and this is what? This is equal to work done by minus of work done by conservative force. तो पहले क्या करेंगे बाबू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड टेक अ माइनस साइन, देन दैट विल बी दी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो पहले वर्क डन फाइंड कर लेंगे एंड वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड करके और माइनस साइन लगा देंगे, देन दैट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इधर ओके. तो व्हाट कर लो तो होगा क्या बाबू? देखो अब क्या है कि यहाँ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये था और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ गया. क्लियर? सो व्हाट? Fc विल बी इक्वल टू, फॉर दिस योर Fc इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square if separation between the two, यानी कि यहाँ चार्ज है Q1 और एक यहाँ चार्ज है Q2 और सेपरेशन क्या है? R है. then this will be the force. Means your force is the function of R ना, your Fc is the function of R and that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So if your force is function of R, you will apply formula what? This formula ना, तुम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लोगे एंड उस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन फाइंड करोगे और पूरा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा. तो सिमिलरली यहाँ तुम हो इनिशियली और फाइनली यहाँ आ गए. सो दिस योर डिस्प्लेसमेंट ना, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स फॉर, मान लो कि यहाँ तुम यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो तो क्या होगा? थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो क्या फोर्स अलग होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? फोर्स अलग होगा, थोड़ा सा आगे. ये मीन्स योर फोर्स इज चेंजिंग ना, फोर्स इज चेंजिंग. तो क्या करेंगे कि यहाँ से किसी डिस्टेंस पे हम एक लाइन एलिमेंट ले लेंगे या एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे और उसके लिए वर्क डन फाइंड करके पूरा क्या कर देंगे बाबू? इंटीग्रेट कर देंगे एंड वी कैन इजीली फाइंड द वर्क डन. तो कर रहा हूँ मैं यहाँ से. तो होगा क्या बाबू? कि यहाँ चार्ज Q1 है और एक यहाँ चार्ज Q2 है. इनिशियल सेपरेशन क्या है बाबू? R1 और फिर मैंने Q2 को रिप्लेस करके यहाँ लगा दिया. Q2 यहाँ आ गया तो फाइनल सेपरेशन क्या होगा बेटे? R2 होगा. तो क्लियर? अब हमने वर्क डन फाइंड करना है. सो W is equal to WC, work done by conservative force is equal to Fc dot dr. So what? Fc will be equal to what? Fc will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. क्लियर? तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक रैंडम डिस्टेंस पे, मान लो कि यहाँ पर ये है डिस्टेंस, ये है ना यहाँ पर, हम यहाँ से R डिस्टेंस पे dr डिस्प्लेसमेंट लेंगे. क्या लगेगा बाबू? dr. यहाँ से R डिस्टेंस पे dr डिस्प्लेसमेंट लेंगे. तो यहाँ से जब यहाँ मान लो Q1 फिक्स है, Q2 क्या होगा? तो Q2 यहाँ से यहाँ आ गया. तो अब यहाँ से जब यहाँ तो सेपरेशन क्या हो गया बेटे? R हो गया. तो फोर्स कितना होगा? ये वाला होगा ना. और डिस्प्लेसमेंट कितना है बाबू? dr इज द डिस्प्लेसमेंट ना. तो वर्क डन कितना होगा? W इज इक्वल टू Fc डॉट dr. तो Fc को क्या लिखेंगे? अब इसको WC इसको लिख सकते हैं Fc dr cos ऑफ theta. So Fc की तरफ बाबू, Fc is in this direction na, and also dr is in this direction. So they are in the same direction. So cos of theta will be equal to 1 na. So what? WC is equal to integration Fc dot Fc dr. और Fc को क्या लिखेंगे बेटा? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square dr. और कहाँ से कहाँ तुम R कहाँ से क्या वेरी करेगा? R यहाँ से R1 to R2 ना, R1 to R2. So R1 to R2. इधर ओके. गॉट माय पॉइंट? क्लियर. सो लिखो जल्दी, फिर मैं आगे करवाता हूँ. कर लिया बाबू? कर लिया? गुड. अब दिख रहा है ना बोर्ड?
1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में यार ये सब फालतू का टाइम वेस्ट होता है। सिस्टम सही होना चाहिए। डिजिटल इंडिया है और घर में लाइट नहीं है, ना वाईफाई चल रहा, ना इंटरनेट चल रहा, डिजिटल इंडिया ऐसे होता है डेवलपमेंट। So Q1 over here and Q2 over here. This is the initial configuration R1. Clear? Yeah. This is the initial configuration R1. Now we are moving. यहाँ आ गए तुम, so this is final configuration R2. तो मैंने कहा इसे यहाँ से R डिस्टेंस पे we have taken a dr element. Clear? So what? Delta U is equal to integration fc dot dr R1 to R2. This is equal to fc dr because fc and dr in the same direction. R1 to R2 is equal to what? Integration R1 to R2 and 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square dr. Clear? So solve this. So delta U. Sorry. This is WC. We are finding WC first. So WC work done by conservative force is equal to इंटीग्रेशन so 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 and Q2 are constant, so बाहर ले लो। so what बचेगा कितना बाबू? dr upon r square r1 to r2 and 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 and this is what r to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 r1 to r2 which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 r to the power minus 1 by minus 1 and limit R1 to R2. Is that okay? So what? 1 upon 4 pi epsilon naught with minus sign Q1 Q2 1 upon R1 to R2. So what? Solve this. So WC is equal to 1 upon minus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught and this is what? 1 upon R2 minus 1 upon R1. So multiply with minus sign. So WC is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught and 1 upon R1 minus 1 upon R2. 1 minus. Is that okay? कर लिया बाबू? डन कर लिया सबने? कर लिया? बोलो, नहीं बोलोगे? गुड। So there is a configuration. This is Q1 over here, Q2 over. This is the initial configuration, and separation R1 and potential is U1. Now we are moving Q1 from this place to this place. So this is the final configuration. So position is R2 and potential is U2. Clear? So you know work done by conservative force. Work done by conservative force. WC is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught 1 upon R1 minus 1 upon R2. Clear? So what? Work done by external agency is equal to minus of this na. So what? Minus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught 1 upon R1 minus 1 upon R2. And you also change the potential delta U is equal to U2 minus of U1 which is equal to minus of WC is equal to minus of W external. Sorry, minus of WC is equal to W external which is equal to what? तो माइनस यहाँ लगा दो, यही हो जाएगा ना, इसकी इक्वल करो या माइनस ऑफ दिस वन। क्लियर? सो व्हाट? माइनस Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught 1 upon R1 minus 1 upon R2. This is the change in potential. This multiply कर दो बाबू, तो Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught 1 by R2 minus 1 upon R1. This is the change in potential length. Clear? This is the change in potential. The U2 minus U1 which is delta U is equal to 1 Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 1 upon R2 minus 1 upon R1. So this is the expression for change in potential energy. Clear? Change in potential energy. आगे क्लास में मैं डिस्कस करूंगा. So delta U2 minus of U1 is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught 1 upon R1 minus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught सॉरी R2 और R1 यहाँ लिख सकते हैं. मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर से कर दिया ना, तो क्या दिस इज द U2, दिस इज द
U2 and this is the E1. ये बाद में डिस्कस करा. So this is the potential energy of configuration 2 and this is the potential energy of configuration 1 and the difference is the change in potential energy. Is that okay? Is that okay? Clear? So this is the change in potential energy. This is the change in potential energy. Delta U which is equal to U2 minus final minus initial. Always take final minus initial. Final minus initial. This is the initial configuration. This is the final configuration. Clear? And this is the Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 1 upon R2 is the final potential energy and Q1 Q2 upon 4 pi epsilon R1 is the initial potential energy and their difference is the change in potential energy which is equal to the work done by external agency and also equal to the minus of work done by the conservative force. चलो जल्दी लिखो. कर लिया बेटे? डन? बोलो. गुड. So change in potential energy, this is change in potential energy delta U is equal to U2 minus of U1 is equal to 1 upon Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught 1 upon R2 minus 1 upon R1. This is the change in potential energy. This is change in potential energy. Now we will find potential energy. Potential. This is our how can you find a potential energy? So what? You know you can't find. शुरू से ही पढ़ा होगा 11th में टीचर बताओगे you can't find a potential. We always find a change in potential energy. It is impossible to find a potential energy of any system. इसलिए किसी भी सिस्टम का तुम potential energy find नहीं कर सकते. किसी भी का. अगर ऐसा होता फिर अगर तुम्हारा potential तुम्हें मालूम पड़ जाए है कि नहीं? जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोटा भेजने वाले हैं या USA भेजने वाले हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए या ऑक्सफोर्ड भेजने वाले हैं या कहीं BHU भेजने वाले हैं. एंड इफ़ यू नो योर पोटेंशियल यानी तुम्हारा पोटेंशियल पता है कि तुम कर सकते हो. दैट्स गुड. अच्छी बात है. क्लियर. तो अगर पोटेंशियल पता है तो तुम डेफिनेट जाओगे. मान लो कि यू आर परस्यूइंग फॉर क्लास 12 और तुम्हें पोटेंशियल तुम्हें मालूम है कि मैं 90 ला सकता हूँ. तुम्हें पोटेंशियल अगर मालूम पड़े कि मुझे 90 ला सकता हूँ तो पहले ही बोल दो ना. एक साल पहले ही बोल दोगे 2 साल पहले कि मैं 90 लाऊंगा 100%. क्लियर. 100%. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? तुम अपना पोटेंशियल बता सकते हो कितना होगा? नहीं. इट इज इम्पॉसिबल. तुम्हारा पोटेंशियल तुम खुद नहीं बता सकते हो. है कि नहीं? क्लियर. तुम्हें पोटेंशियल अगर किसी पेरेंट्स को उसके बेटे का पोटेंशियल मालूम पड़ जाए तो शुरू बच्चा है जब न्यूली बॉर्न बेबी है जब उसने बर्न लिया जब जन्म लिया तभी पता करने का कि उसका पोटेंशियल क्या है. डॉक्टर बनने का पोटेंशियल है कि इंजीनियर बनने का पोटेंशियल है कि गंवार बनने का पोटेंशियल है. पहले ही मालूम पड़ जाएगा तो उसी हिसाब से उसका परवरिश करेगा. क्लियर. यू कांट फाइंड द पोटेंशियल. अगर पाकिस्तान का पोटेंशियल हमें मालूम पड़ जाता हम कल को अटैक कर दें कि पाकिस्तान के पास कितना पोटेंशियल कितना एनर्जी किसी को पता नहीं. अगर चाइना का पोटेंशियल हमें मालूम पड़ जाए तो हम अपने आप को उतना वो कर लेंगे डेवलप कर लेंगे और फिर चाइना पे अटैक कर देंगे. किसी का पोटेंशियल तुम फाइंड नहीं कर सकते. यू ऑलवेज फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल. मतलब ये कि मान लो तुम अपने ऊपर लो. क्लियर. अभी 12th कर रहे हो. क्लियर. 12th में कोई बता सकता है कि मुझे कितना परसेंटेज आएगा? कोई बता सकता है? परफेक्ट बताओ. अपना पोटेंशियल मेजर करके तुम बताओ. हो सकता है 90 भी आ सकता है 85 भी आ सकता है 60 भी आ सकता है 40 भी आ सकता है. फेल भी हो सकते हो. कंपार्ट भी आ सकता है. कुछ भी हो सकता है. क्लियर. हाँ. सो यू कांट फाइंड द पोटेंशियल बट यू कैन फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल. कैसे? मान लो कि तुमने 10th में कितना आया 90 आया. 10th में 90 आया बेटा और 12th में तुम्हारा 96 आया. सो पेरेंट्स या मैं तुम्हारा पोटेंशियल बता सकता हूँ कि तुम्हारा पोटेंशियल चेंज हुआ एंड दैट इज इंक्रीमेंट. यानी कि जो तुम्हारा एनर्जी 10th में था उससे ज़्यादा तुम्हारे पास एनर्जी 12th में आ गया. और कितने का? 6% का. इफ 90 से तुम 84 पहुँच गए सो देयर इज ए डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी. देयर इज ए डिक्रीमेंट. पहले 90 पे थे तुम 84 पे. सो यू कैन ऑलवेज मेजर द चेंज. आज कितना हो कल कितना हो परसों कितना होगा. यू कांट मेजर द पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज इम्पॉसिबल. अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर मेजर कर सकते बाबू तो पहले ही अपना कैरियर डिसाइड कर लेते. सो देयर इज नो वेस्ट ऑफ मनी देयर इज नो वेस्ट ऑफ टाइम. है कि नहीं? सब कुछ कायदे से होता तरीके से होता और जो चाहते वही होता. है कि नहीं? सो यू कांट फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी. यू कांट फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी. यू ऑलवेज फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल. गॉट माय पॉइंट? बको नहीं बोलना. अरे जरूरी होता है बोलना मेरे से बात. अब सही है. अब जा रही है आवाज.
अब जा रही है आवाज? तो ये सब क्लियर हुआ? यू कांट फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, यू ऑलवेज फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट ओके? ये सारे एग्जांपल समझ आया? बोलो। तो तुम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नीतीश, सबका पॉजिटिव होगा ना? अब पॉजिटिव होना भी चाहिए, क्लियर, वरना ये समाज, रिलेटिव, घर वाले जीने नहीं देंगे। फिर ये बहुत कोसते हैं, अजीब सा लगता है, फिर तुम घर भी नहीं छोड़ सकते। तो योर पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। जब नेगेटिव हुआ फिर तो दिक्कत है, फिर डाइवोर्स होने लगता है। शादीशुदा लोगों का हुआ तो फिर डाइवोर्स ही हो गया, फिर है कि नहीं? तो ये है, तुम लोग पढ़ो, है कि नहीं? तो क्लियर किया? सो यू कांट फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, यू ऑलवेज फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? गुड। सो व्हाट इज द ट्रिक टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी? कैसे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड? तो देखता, क्लियर? देखो बाबू, Q1, Q2, this is initial configuration, R1, पोटेंशियल एनर्जी U1, क्लियर? यहाँ पर है बाबू। So this is your final configuration, R2 and potential energy U2. So change in potential energy delta U is equal to U2 minus of U1. क्लियर? किसी somehow if your E1 is equal to 0, somehow if your E1 becomes 0, then change in potential energy is equal to U2 minus 0 is equal to means change in potential energy is equal to potential energy of second configuration ना, change in potential energy is equal to potential energy of second configuration। इसका मतलब ये कि बाबू अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो सबसे पहला टास्क क्या है? तुमने एक रेफरेंस चूज करना है। क्या करना है? रेफरेंस। जैसे तुम्हारा पेरेंट्स भी तुम्हारा रेफरेंस चूज कर लेता है, जैसे तुम स्टैंडर्ड 1 में गए ना, तो वहीं से तुम्हारा क्या होगा? रेफरेंस हो गया। 1 से सेकंड में गए तो देखेगा कि इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ, तो बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीज। फिर 2 से सेकंड में गए तो फिर वो सेकंड को रेफरेंस मान लेगा, क्लियर? थर्ड में गए तो सेकंड को रेफरेंस मानेगा, फोर्थ गए तो थर्ड को मानेगा। अगर तुम 12th में जा रहे हो, क्लियर, तो रेफरेंस किसको मानेगा? 10th को। इधर ओके, रेफरेंस में चूज ऑफ योर चॉइस, अपने हिसाब से तुम रेफरेंस कुछ भी ले सकते हो, क्लियर? जब मान लो कि तुम 10th में जितना नंबर लाए हो और 12th में जितना नंबर लाए हो, तो रेफरेंस ये रेफरेंस लेकर बता सकते हो कि इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट, या तुम 9 से भी कंपेयर कर सकते हो कि 9 में कितना आया था और 12th में कितना आया था, क्लियर? तुम 8 से भी कंपेयर कर सकते हो, 8 में कितना परसेंट आया 12th में। सो यू कैन चूज रेफरेंस ऑफ योर चॉइस, क्लियर? अपने हिसाब से तुम कुछ भी रेफरेंस ले सकते हो, क्लियर? इतना ध्यान रखना कि पोटेंशियल रेफरेंस का क्या होगा? 0। So in order to find the potential energy, we will choose a reference, and at the reference point your potential energy becomes 0. Clear? So what? Clear? So this U1 is called the reference, क्लियर? अब रेफरेंस क्या होगा बाबू? जनरली रेफरेंस कब होता है? जब R 0 होगा या R इन्फिनिटी होगा। R 0 होगा या दो ही केस लेते हैं, जब या तो R 0 पे रेफरेंस होगा या तो R इन्फिनिटी पे रेफरेंस होगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सो व्हाट मींस यू आर चूजिंग अ रेफरेंस वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0, सो हम यहाँ R इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे, यानी फॉर आवर केस योर R इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज एज्यूम टू बी reference point and at reference point and at reference point potential becomes 0। तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो पोटेंशियल एनर्जी बाबू, तुम बीच में भी इन्फिनिटी और R के बीच में भी तुम कुछ ले सकते हो, क्लियर? लेकिन उससे थोड़ा का टीडीएस कैलकुलेशन हो जाता है, अगर 0 लोग या इन्फिनिटी लोग तो कैलकुलेशन क्या होगा? इजी हो जाएगा। इधर ओके, इजी हो जाएगा, सुंदर सा रिजल्ट आता है, क्लियर? सो व्हाट करो, इसको एक बार लिख लो, फिर मैं कराता हूँ। तो कर लिया? कोई दिक्कत? बोलो, जल्दी करो। सो व्हाट
रेफरेंस लेने के लिए क्या करें, यानी इन ऑर्डर टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी वी विल चूज ए रेफरेंस एंड दैट विल बी ऑफ योर चॉइस एंड एट a reference point your potential energy becomes zero. Clear? Generally potential reference point is taken to be at zero or at infinity or in between the two. Clear? तुम जीरो भी ले सकते हो, इन्फिनिटी ले सकते हो और बीच में कुछ भी ले लो. क्लियर इधर ओके. लेकिन जीरो इन्फिनिटी लेने से कैलकुलेशन क्या होगा बाबू, आसान हो जाएगा और रिजल्ट जो है ना थोड़ा सा सुंदर और अच्छा आता है, देखने में सही लगता है एंड इजी टू रिमेंबर. क्लियर? दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू इन्फिनिटी एट रेफरेंस. जैसे इसके पहले तुमने वर्क किया था, ये वाला जो लिया था अर्थ के केस में किया था, तो तुमने क्या किया था, अर्थ से h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका पोटेंशियल क्या लिया था तुमने, am g h. इसी केस में क्या तुमने r इक्वल टू 0 का रेफरेंस लिया था, क्या लिया था r इक्वल टू 0. क्लियर? और फिर ग्रेविटेशन में तुमने क्या लिया था, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या लिया था, r इक्वल टू इन्फिनिटी को लिया था. इधर ओके. सिमिलरली हियर वी आर टेकिंग r इक्वल टू इन्फिनिटी एट रेफरेंस, इन्फिनिटी एट रेफरेंस. इधर ओके. तो कर रहा हूं मैं. तो देखो बाबू, दिस इज योर, मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और एक यहाँ चार्ज है Q2. क्लियर? सो दिस इज योर R2. क्लियर? R1 मान लो और फिर इसको तुमने यहाँ लेके चले गए, ये हो गया बाबू R2. सो यू आर गोइंग फ्रॉम R1 टू R2. सो डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1 इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, sorry Q1 Q2 and 1/R2 minus 1/R1. So for potential energy, for potential energy we'll take choose a reference, clear reference, and that is equal to infinity. यानी कि R1 क्या होगा बाबू, यहाँ इन्फिनिटी होगा. क्या होगा R1 इन्फिनिटी. देन U1 becomes 0. यानी कि इनिशियली उन दोनों के बीच का कंसीडरेशन कितना है बाबू, दे आर एट इनफाइनाइट. Q1 and Q2 are at infinite distance, at infinite separation. This is the distance between Q1 and Q2 is very large. They are at infinite. मतलब बाबू कि Q1 यहाँ है तो Q2 क्या है बाबू, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे Q2 है. Initially this is the configuration. So initially the distance between Q1 and Q2 is very large and that is infinite. So R1 is equal to infinite, and if distance between the two is infinite means your R1 is infinity. Clear? So you are taking infinity at the reference. So at infinity your potential becomes 0. So this is the initial potential which is equal to 0. So what delta U is equal to U2 minus U1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 and 1/R2 minus 1/R1. So infinity R1 क्या रखेंगे बाबू, इनफाइनाइट ना. So this becomes 0. 1/infinite becomes 0 ना, ये 0 की इक्वल हो जाएगा. तो हटा दो इसको. So what delta U is equal to U2 minus, and in place of U1 we will put 0 ना. So 0 is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught 1/R. Clear? So this is change percentage. U is equal to U2. So generally U2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R2 कर सकते हैं. Means when the configuration between the two is R2, then potential energy is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R2. So in general, if this is the Q1 charge and this is the Q2 charge and the separation is R, then potential energy what? U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R हो जाएगा ना. यहाँ R2, यहाँ 2 था तो यहाँ भी R2 था. अब यहाँ R से प्रश्न करता है, यहाँ R हो जाएगा सिंपली ना, सिंपली R हो जाएगा ना. So potential is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R, where R is the separation between the two charges. So this is the potential energy. This is the potential, and this is the actually change. But you are choosing a reference where your potential is equal to 0. यानी कि if you are subtracting something, clear, यानी you are subtracting 0 from something, then there will be no change ना. इसमें से 0 हटाओगे कुछ चेंज थोड़ी आएगा यार. दैट इज इक्वल टू द चेंज ना, यानी कि ये चेंज के ही इक्वल हो जाएगा. क्लियर? इधर ओके. सो व्हाट दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. चलो बाबू जल्दी लिखो. कर लिया बाबू, कर लिया ये सब. गुड. सो नाउ विल डिफाइन, विल राइट द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? ये सारा चीज करने के बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे. क्लियर? मेरा प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा होता है ना, मैं टू द पॉइंट में बात ही नहीं करता. टू द पॉइंट के बाद ना सीधा भूल जाओगे तुम है ना. तो थोड़ा सा घूम फिर लो, चीज़ों को सीख लो, फिर सीधा लिख लो.
तब लगेगा कि हम बहुत इजी था। सो विल डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज योर फार्मूला, डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस ऑफ U1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 and 1/R2 minus 1/R1, and this is equal to what? Work done by external agency in moving a charge Q2 from R1 to R2 ना। अब चेंज प्रेशर का डेफिनेशन, वर्क डन in moving a charge from one point to other point in electric field is called, बोलो बेटा बोलो, चेंजिंग, बोलना थोड़ा सा सीखो तभी अच्छा लगेगा। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। Is that okay? Now you know the definition of potential energy. U is equal to, clear, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। तुमने क्या लिया था, एक रेफरेंस लिया था, वहां से चार्ज को कहाँ लाए थे, R पे, यानी कि यहाँ चार्ज है बाबू Q1 और इनिशियली चार्ज कहाँ है, इनफाइनाइट पे Q2, यहाँ से कहाँ लाए थे बाबू R1 पे। तो ये ऑर्डन जो किए तो वही वो था ना, R पे लाए थे ना, इनफाइनाइट से कहाँ लाए थे, R पे। तो जो ऑर्डन था वही क्या है, पोटेंशियल है ना, मींस वर्क डन इन, दिख रहा है कि नहीं आप बताओ, ऊपर वाला मेहरबान हो। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम, कभी ऊपर वाले को सुनाना पड़ता है सही काम करने के लिए। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए point in electric field, clear, electric field, but you have to always add that condition, the movement should be quasi-static, non-accelerated, velocity should remain constant, और there should be no change in kinetic energy। वो सब ऐड करोगे, क्लियर, ऐड करोगे, क्लियर। सो लिखो, सो कर लिया सबने, किसी को कोई डाउट? Good. So U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is the potential energy of the configuration. And configuration is Q1 Q2 and secondary R. This is the configuration and potential for this configuration is this. So what potential energy is P, potential energy is potential energy is a scalar quantity. Means this will depends upon sign of charge. If the two charges are positive, if there is a positive charge Q1 is positive and Q2 is also positive, then delta potential will be positive. Here if Q1 is equal to positive and Q2 is equal to negative, then U is equal to negative. Is that okay? Clear? So potential energy is a scalar quantity and that will depends upon the nature of charge. The charge is positive or charge is negative. Clear? And you can't say the potential energy of the object. You always say potential energy of the system. Potential energy of the system. So let us make some example. So there is a charge triangle over here, and this is a equilateral triangle. There is a charge over here Q2, Q1, and there is a charge over here Q2, and there is a charge over here Q3, and the separation is R. Clear? Then what? What is the potential energy of the system? Potential energy कितना होगा? U is equal to कितना होगा potential energy? क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले देख लेते हैं। पहले क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका और फिर
इसका। इधर कैसे क्या होगा, इसका देखो कितना होगा, मान लो ये U1 है बाबू, ये U2 है और ये U3 है, तो U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R प्लस एंड U2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R प्लस एंड क्या U1 U2 U3 इसको लेंगे एंड U3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q1 Q3 सॉरी Q2 Q3 अपॉन R Q2 Q3 अपॉन R। दिस इज द परसेंटेज ना, कॉमन ले लो बाबू, सो व्हाट Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन ले लो, होगा क्या Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इधर हो गया, देखो देखो